हमारे पास अब कैलिफोर्निया स्टेट में डीजेनरेटिव डिजीजेस का ट्रीटमेंट करने वाले सबसे सस्ते और सबसे महंगे प्रोवाइडर्स की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम इस डेटा को एक रिपोर्ट में चेंज करेंगे जिससे कि इस डेटा को हम और ज़्यादा कंसाइज कर सकें, उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम इस डेटा को एक नई शीट में कॉपी करेंगे। एक्सेल में यदि हम नीचे देखते हैं तो हमको एक प्लस साइन दिखेगा। इस प्लस साइन पर हम यदि क्लिक करते हैं तो एक नई एम्प्टी शीट क्रिएट हो जाएगी, और यदि इस शीट पर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम इस शीट को रीनेम भी कर सकते हैं, जिसको हम नाम देंगे CA फॉर कैलिफोर्निया डीजेनरेटिव। यदि हम इस टैब में राइट क्लिक करते हैं तो हमको मल्टीपल ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। पहला ऑप्शन है इंसर्ट शीट। यदि हम एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और एक नई एम्प्टी शीट इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिलीट। डिलीट ऑप्शन इस पर्टिकुलर शीट को या सेलेक्टेड शीट को डिलीट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज रीनेम, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद है मूव और कॉपी। यदि हम हमारी शीट को इस वर्कशीट में कहीं कॉपी या मूव करना चाहते हैं, या किसी नई वर्कबुक में हम उसको ले जाकर कॉपी करना चाहते हैं, तो हम मूव या कॉपी ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद है व्यू कोड। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन कम्स प्रोटेक्ट शीट। यदि हमारे पास कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसको हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप कलर। यदि हम हमारी शीट को कुछ डिस्टिंक्ट कलर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस केस में हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे और शीट का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड। यदि हम किसी पर्टिकुलर शीट को हाइड करना चाहते हैं तो हम उसको हाइड ऑप्शन का यूज करके हाइड कर सकते हैं, और उसको वापस अनहाइड करने के लिए हम दूसरी शीट में जाकर अनहाइड करेंगे, और जब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो वापस हमको पुरानी शीट डिस्प्ले होने लगेगी। नेक्स्ट इज सेलेक्ट ऑल शीट्स। यदि हम सारी शीट्स को एक साथ सेलेक्ट करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट ऑल शीट्स ऑप्शंस का यूज करेंगे। देन कम्स ऑटोफिल। ऑटोफिल इस केस में कहीं भी रेलिवेंट नहीं है। नाउ सबसे पहले तो हम ये एक्स्ट्रा शीट को डिलीट करेंगे। उसके बाद हम इस पूरे डेटा को कॉपी करके न्यू शीट में पेस्ट करेंगे। डेटा को कॉपी करने का एक तरीका है कि हम उसको कॉलम वाइज सेलेक्ट करें, या फिर दूसरा तरीका है कि हम उसको रो वाइज सेलेक्ट करें। बट इससे भी बेहतर तरीका है कि हम उसमें बीच का ऑप्शन यूज करें, जो कि कॉलम्स और रोज के बीच में ये सिंबल है। यदि हम इस सिंबल पर क्लिक करते हैं तो वो इस शीट में प्रेजेंट करंट डेटा को सेलेक्ट करेगा, जिसको हम कॉपी कर सकते हैं और नेक्स्ट शीट में जाकर अगेन इस सेक्शन को फिर से सेलेक्ट करके डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। नाउ हमारी पुरानी फॉर्मेटिंग और पुराने फिल्टर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए हैं, लेकिन जो फिल्टर डेटा था वो पूरा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया है। सबसे पहले हम डेटा को फॉर्मेट करेंगे, और अब इस शीट में हमारे पास कैलिफोर्निया स्टेट के उन सारे प्रोवाइडर्स की इंफॉर्मेशन है जो कि डीजेनरेटिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास नई शीट में फिल्टर डेटा है, और अब इस डेटा को रिपोर्ट में कन्वर्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमको प्रोवाइडर स्टेट कॉलम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि ये सारा डेटा कैलिफोर्निया स्टेट के लिए है। सो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करके इसमें राइट क्लिक करके इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। बट इसको डिलीट करने से पहले हम इसमें प्रेजेंट सारे ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कट। कट ऑप्शन इस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को कॉपी करके इस कॉलम को रिमूव कर देगा। दूसरा ऑप्शन है कॉपी, जो कि सिर्फ डेटा को कॉपी करेगा और इस डेटा को जाकर हम किसी दूसरे कॉलम में पेस्ट कर सकते हैं। सेम ऑप्शन कट का भी है। यदि हम इस कॉलम को कट करते हैं और कहीं और ले जाकर पेस्ट करते हैं तो पूरे कॉलम को पुरानी जगह से रिमूव कर देगा और नई जगह पर पेस्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज पेस्ट स्पेशल। सो मान लीजिए हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम को कॉपी किया और अब हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं, और उस पुराने कॉलम में कुछ फॉर्मूले लगे हुए थे या फिर कुछ फॉर्मेटिंग थी
और हम चाहते हैं कि वो फॉर्मूले या वो फॉर्मेटिंग एज इट इज़ रहे, तब हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर हम मान लीजिए फॉर्मूलेस को रिटेन करना चाहते हैं या फिर हम फॉर्मूले और फॉर्मेटिंग दोनों को रिटेन करना चाहते हैं, तो हम पेस्ट स्पेशल में जाकर फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, जिससे कि एक्सेल कॉलम को पेस्ट करते समय ओरिजिनल फॉर्मूलाज और फॉर्मेटिंग को एज इट इज़ रखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट। यदि हम इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेल करेंटली सेलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लियर डिलीट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यदि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि हम उस कॉलम की केवल कंटेंट को क्लियर करना चाहते हैं और कॉलम को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, उस केस में हम क्लियर कंटेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। इस ऑप्शन के बारे में हम अपने आने वाले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि ये फेयरली लार्ज टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम की कितनी विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल, इसकी करंट विड्थ है 11.83। यदि हम इसको 14 करके ओके पर क्लिक करते हैं तो अब इसकी विड्थ 14 हो गई है। इसको हम मैन्युअली ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं, बट इस ऑप्शन का यूज़ तब होता है जब हम मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ को एक जैसा रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इन तीनों कॉलम की विड्थ 25 रखना चाहते हैं। हम पहले इन तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके हम कॉलम विड्थ को 25 कर देंगे। नाउ इन तीनों कॉलम्स की विड्थ 25 हो गई है और इस तरह की फॉर्मेटिंग का रिपोर्ट मेकिंग और रिपोर्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शंस आर हाइड एंड अनहाइड। ये दोनों ऑप्शन हम ऑलरेडी शीट के साथ देख चुके हैं, बट मान लीजिए यदि हम ये दोनों कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो हम सीधे जाकर हाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये दोनों कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जे कॉलम के बाद अब डायरेक्टली एम कॉलम है। यदि हम उन दोनों कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं तो हम उन कॉलम के पहले और बाद के कॉलम को सेलेक्ट करके अनहाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और हिडन कॉलम्स फिर से दिखने लगेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है इस शीट को फॉर्मेट करना। सबसे पहले हम उन कॉलम्स को डिलीट करेंगे जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है और फिर हम कुछ कॉलम्स को फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि हमको प्रोवाइडर आईडी कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हम उस कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। सिमिलरली, हमको प्रोवाइडर जिप कोड की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइडर स्ट्रीट एड्रेस की हमको करेंटली कोई ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है इन फ्यूचर ज़रूरत हो। डिलीट करने के बदले हम इस कॉलम को हाइड करेंगे। सिमिलरली, हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर हम कैलिफोर्निया स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोवाइडर स्टेट को भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमको डेटा को समझने में या उसके वेरिएंस को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो बेसिकली डेसिमल वैल्यूज़ के कारण है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट में डेसिमल वैल्यूज़ लाइक 87 सेंट्स या फिर 16 सेंट्स ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो हमको उतना ज़्यादा प्राइसिंग में फ़र्क नहीं आएगा। हम इन कॉलम्स में से डेसिमल वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हम इन कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है इंक्रीज डेसिमल, यानी डेसिमल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए, और दूसरा होता है डिक्रीज डेसिमल, यानी डेसिमल वैल्यूज़ को कम करने के लिए। यहाँ पर हमको डेसिमल वैल्यूज़ को डिक्रीज करना है, तो हम डिक्रीज डेसिमल का यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। बट यहाँ पर कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न है कि यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ साथ टेक्स्ट वैल्यूज़ को भी सेलेक्ट करा है, इसलिए ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है। पहले सेल से लेकर सारी वैल्यूज़ को एंड तक कॉपी करेंगे, बट इसका बेहतर तरीका है कि हम
कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेल में कीबोर्ड कैसे काम करता है। अभी हमारा कर्सर इस सेल पर है। यदि हम लेफ़्ट की प्रेस करेंगे तो वो लेफ़्ट में जाएगा, राइट की प्रेस करेंगे तो राइट में जाएगा, सिमिलरली अप और डाउन जाएगा। अब यदि हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और उसके साथ लेफ़्ट की को प्रेस करते हैं तो अब हमारा कर्सर लेफ़्ट में जाने के साथ साथ उस पर्टिकुलर सेल के डेटा को भी सेलेक्ट करता जा रहा है। सिमिलरली यदि हम शिफ्ट की प्रेस करके राइट की प्रेस करेंगे फिर वो राइट साइड के डेटा को भी सेलेक्ट करता जाएगा। सिमिलरली डाउन के साथ भी और अप के साथ भी सेम सिनेरियो होगा। यहाँ पर हम कंट्रोल की प्रेस करने के बाद यदि लेफ्ट की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर इस सेल से उठकर डायरेक्टली लेफ्ट मोस्ट सेल पर चला गया, यानी जो सबसे लेफ्ट में सेल था। सिमिलरली यदि हम वापस कंट्रोल की प्रेस करने के बाद राइट की को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर इस सेल से डायरेक्टली राइट मोस्ट या सबसे राइट के सेल में चला जाएगा। तो यदि हम कंट्रोल के साथ अप की प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर और कंट्रोल के साथ सबसे नीचे पहुंचने के लिए डाउन की को प्रेस करेंगे। अब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों एक साथ प्रेस करने के बाद डाउन की को प्रेस करेंगे तो जहां पर हमारा कर्सर था वहां से लेकर बॉटम मोस्ट सेल यानी सबसे नीचे के सेल तक का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। यदि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्रेस करके अप की प्रेस करेंगे तो ऊपर का सारा डेटा सेलेक्ट होगा। सिमिलरली लेफ्ट और राइट का भी डेटा हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम 2-3 सेल एक साथ सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में उन सारे सेलेक्टेड सेल्स के डेटा को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम इसका यूज करके इस पर्टिकुलर कॉलम के सारे सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए हमको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की प्रेस करना है और हमारे सारे न्यूमेरिकल वैल्यू सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद हम डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन में जाकर इसको प्रेस करेंगे तो जो पहली डेसिमल वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज रिमूव हो गई। सिमिलरली एक और डेसिमल वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम डिक्रीज डेसिमल में एक और बार क्लिक करेंगे और अब सारी डेसिमल वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। इन दोनों कॉलम्स में भी हमने पहले कर्सर यहाँ पर रखा, उसके बाद शिफ्ट के साथ राइट प्रेस करके दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया और अब शिफ्ट कंट्रोल और डाउन की प्रेस करके हम इन दोनों कॉलम्स में प्रेजेंट सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्योंकि दोनों कॉलम्स में मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस हैं इसलिए हम अगेन 2 बार इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सारी डेसिमल वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। यहाँ पर हम कुछ और बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये 3 कॉलम की न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंजेस करने हैं तो अगेन हम इन 3 कॉलम के सेल्स को टॉप मोस्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की से इन तीनों कॉलम्स की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो हम इसमें कॉमास ऐड करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमको समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये 2700 कुछ लिखा है या 22,000 लिखा है। अगर हम इसमें कॉमा ऐड कर देंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है। उसके लिए ऑप्शन होता है कॉमा स्टाइल और यदि हम इसको अब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड तरीके से कॉमा लग जाएगा और जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में कॉमा इंट्रोड्यूस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही उसमें डेसिमल वैल्यूज भी ऐड हो जाती हैं। इन डेसिमल वैल्यूज को अगेन हम डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन का यूज करके रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास नॉन डेसिमल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। सिंस ये तीनों कॉलम्स प्राइस से रिलेटेड हैं इसलिए हम इन तीनों कॉलम्स में डॉलर साइन ऐड करेंगे। उसके लिए हम अकाउंटिंग ऑप्शन में जाएंगे जिसमें अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट लिखकर आएगा और उस ऑप्शन में जाने के बाद हम इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और उसमें से हम डॉलर सिंबल को सेलेक्ट कर लेंगे। इस समय हमने जो डॉलर सिंबल ऐड किया है वो करंट न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं करता है और एक्सेल अभी भी इस डॉलर सिंबल को ऐड करने के बाद भी इन वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर्स ही कंसीडर करता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। यदि अब हम फिर से हमारी रिपोर्ट को देखें
तो अब हमारे पास एक बेहतर फॉर्मेटेड रिपोर्ट है। नाउ हमारे पास अब एक कंसाइज रिपोर्ट प्रिपेयर हो चुकी है। बट जब हम अपने कंटेंट को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारी टॉप रो या हेडिंग्स हमको विजिबल नहीं होती है और कई बार हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर टाइटल को बिलोंग करता है। इसके लिए हम एक्सेल के फ्रीज रो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रो को फ्रीज करने के लिए हम सिंपली व्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रीज टॉप रो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सो यदि अभी हम अपने कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं तो हमको टॉप रो या टाइटल्स विजिबल नहीं है। बट यदि हम फ्रीज टॉप रो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद भी टॉप रो में प्रेजेंट टाइटल्स हमको विजिबल हैं, जिससे हमको पता रहता है कि कौन सा कॉलम किस पर्टिकुलर टाइटल को बिलोंग करता है। सिमिलरली यदि हम हॉरिजॉन्टली या लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करते समय हमें हमारे फर्स्ट कॉलम को विजिबल रखना चाहते हैं तो हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यदि हम इसको क्लिक करते हैं और अब हम हॉरिजॉन्टली अपने कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम विजिबल रहेगा। सो अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जो कि एडवांस रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। So I'll see you then in the next session. Thank you.